दोस्तों, भ्रष्टाचार भारतीय प्रशासन की हमेशा से एक गंभीर समस्या रही है। यद्यपि भ्रष्टाचार प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, लेकिन आज़ादी के बाद इसमें बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी देखी गई। उदारीकरण, निजीकरण की नीतियों के बाद इसने बड़े बड़े घोटालों का रूप ले लिया। समय समय पर हमारे देश में भ्रष्टाचार की रोकथाम और इससे जुड़ी शिकायतों की जांच के लिए अनेक संस्थाएं बनाई गईं, अनेक प्रयास किए गए। केंद्र स्तर पर लोकपाल नाम की संस्था की स्थापना भी इसी उद्देश्य से की गई कि भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों का समय पर समाधान किया जा सके। जनवरी 2014 से लोकपाल कानून लागू हुआ हमारे देश में, किंतु लोकपाल की नियुक्ति 2019 में हुई। लेकिन 2019 से लेकर अब तक अगर हम लोकपाल के कामकाज का लेखा जोखा देखें तो स्थिति बहुत उत्साहजनक नहीं रही है। कहने का मतलब कि लोकपाल की स्थापना में ही हमें 50 साल से ज़्यादा का समय लग गया। पहली बार प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने ही 1966-67 में इस तरह की संस्था की स्थापना का सुझाव दिया था। हमने प्रयास भी तभी से शुरू कर दिए थे, किंतु फाइनली 2013 में कानून बना के हम 2014 से लागू कर पाए और नियुक्ति 2019 में। तो एक तो लोकपाल के गठन में इतना लंबा समय लगा, और जब लोकपाल बना भी तब भी हम देख रहे हैं कि ये प्रभावी भूमिका नहीं निभा पा रहा है। इसी से जुड़ी एक केस स्टडी या लोकपाल के पिछले कामकाज का लेखा जोखा सूचना के अधिकार के तहत पता लगा है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, और लोकपाल या भ्रष्टाचार से जुड़े जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे जीएस के सेकेंड पेपर में, फोर्थ पेपर में, या लोक प्रशासन में, या निबंध में भी कई बार प्रशासन में सत्यनिष्ठा, भ्रष्टाचार जैसे टॉपिक आते हैं, तो आपको फिर लोकपाल के कामकाज से जुड़े इस लेखा जोखा की चर्चा जरूर करनी चाहिए अपने आंसर में। चूँकि सूचना के अधिकार के तहत ये जानकारी मिली है, तो आप सूचना के अधिकार वाले टॉपिक में भी चर्चा कर सकते हैं इस घटना की। तो क्या है मामला, देखें। 3 साल में भ्रष्टाचार के तहत 738 शिकायतें दर्ज की गईं। लोकपाल का 35 माह में 280 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। 35 माह लगभग 3 साल में लोकपाल का खर्च है 280 करोड़ रुपए। 738 शिकायतें दर्ज हुईं, 75 शिकायतें निपटाई गईं, और मात्र 4 शिकायतों में जांच की गई। ये 3 साल का लेखा जोखा है लोकपाल के कामकाज का। 280 करोड़ रुपए खर्च, 738 शिकायतें, 75 पर निपटारा हुआ, और जांच केवल 4 शिकायतों पर की गई। देखें थोड़ा सा पूरी न्यूज़। राजनेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों के लिए गठित लोकपाल के पास करोड़ों का बजट और संसाधन होने के बावजूद शिकायतों की संख्या नाम मात्र है। संगरूर के आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट कमल आनंद ने 8 जुलाई को आरटीआई के जरिए भारत के लोकपाल से शिकायतों का विवरण, वार्षिक बजट, वेतन और अन्य व्यय का ब्यौरा मांगा था। तो अभी 8 जुलाई को आरटीआई लगाई उन्होंने, जो उसका जवाब मिला, हम उसके अनुसार बात कर रहे हैं लोकपाल के कामकाज की। जवाब में
लोकपाल के सचिव राहुल कुमार ने बताया कि लोकपाल के पास 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2024, 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2024 तक का डेटा है ये कि भ्रष्टाचार के आरोप में 738 शिकायतें आई थीं। 738 शिकायतें आई 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2024 के बीच में। इनमें 26 शिकायतें सांसदों, 138 शिकायतें केंद्र सरकार के ग्रुप ए और बी अधिकारियों, 254 केंद्र के अधीन आने वाले बोर्ड के चेयरमैन, मेंबर, अधिकारी, कर्मियों और 250 शिकायतें राज्य स्तरीय अधिकारियों व अन्य निकायों के कर्मियों, जबकि 52 शिकायतें अन्य अधिकारियों के खिलाफ हैं। तो पूरा डेटा है किसके खिलाफ कितनी शिकायतें। 26 शिकायतें सांसदों के खिलाफ, 138 केंद्र सरकार के ग्रुप ए और बी अधिकारियों के खिलाफ, उसी तरह से बाकी। 35 माह की अवधि में 687 शिकायतें देखने पर पता चला कि 341 शिकायतें लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं थीं। ये भी एक बड़ी समस्या है कि अभी लोगों को लोकपाल कानून के प्रावधानों की जानकारी नहीं है, तो उन्हें ये पता ही नहीं है कि कौन सी शिकायतें लोकपाल में जाएंगी और कौन सी नहीं। तो 341 शिकायतें तो ऐसी जो लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं थी। 271 शिकायतें अयोग्य थीं, जबकि 71 शिकायतों का निपटारा किया गया। मात्र 4 शिकायतों में गहन जांच हुई। लोकपाल का कुल बजट था 329 करोड़ रुपए, जिसमें 280 करोड़ रुपए खर्च किए गए। तो कुल बजट 329, 280 करोड़ उसमें से खर्च हो गए। एक्टिविस्ट का कहना है कि लोकपाल से संबंधित सिर्फ 75 शिकायतें ही थीं। लोकपाल के पास इतना बजट होने के बाद भी शिकायतें कम पहुंच रही हैं। इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो लोग जागरूक नहीं हैं और या लोगों को लोकपाल पर भरोसा नहीं है। जागरूक नहीं है, भरोसा नहीं है, ये 2 कारण, और मेरे ख्याल से दोनों प्रमुख कारण हैं कि लोकपाल अभी अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से नहीं निभा पा रहा है। लोगों को अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए लोकपाल के पास अपनी शिकायत भेजनी चाहिए, ताकि राजनेताओं में भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सके। ये कहना है उन आरटीआई एक्टिविस्ट का, तो सच्चाई है कि जिस तरीके से हमारे देश में भ्रष्टाचार बढ़ा है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट देखें तो दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार की स्थिति गंभीर हो रही है। ऐसी स्थिति में जब तक लोकपाल जैसी संस्थाएं, जिन्हें स्पेशली हमने भ्रष्टाचार की शिकायतों के जांच के लिए बनाया है, ये संस्थाएं प्रभावी नहीं होंगी, तब तक वास्तव में समाज से और प्रशासन से भ्रष्टाचार को खत्म करना कठिन हो जाएगा। इसके लिए आपको और हमें जागरूक होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप आरटीआई के तहत मिले लोकपाल से जुड़े इस डेटा की ज़रूर चर्चा करें। अपने उत्तर में आपके उत्तर की गुणवत्ता बढ़ेगी।